सबसे पहले हेडिंग रहेगी कार्बन। देखो कार्बन जो है, कार्बन एक ऐसा तत्व होता है जो लगभग सभी चीज़ों में पाया जाता है। जितनी भी चीज़ें हम लोग अपने दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं, चाहे वो खाना खाने वाली हो या कपड़ा हो, कोई भी वस्तु हो, कोई भी फल, और क्या ये पेन क्या है, पॉलीथीन, प्लास्टिक है। और प्लास्टिक का सूत्र कल ही तो पढ़ा था, बताया नहीं था हमने, एथिलीन से पॉलीथीन बताया था ना। हर चीज में कार्बन, डबल बॉन्ड CH2 इसमें EN वाली रिएक्शन बताया। अभी क्या है, जितने भी प्लास्टिक देखते हो सब में क्या है, कार्बन है। फल जितने भी खाते हो सब कार्बोहाइड्रेट्स हैं, और सब में ही क्या होता है, कार्बन। लिखो इसमें कार्बन में। देखिए कार्बन एक ऐसा तत्व है, कार्बन एक ऐसा तत्व है जो हमारे जीवन में सर्वत्र व्यापक है, सर्वत्र व्यापक। भोजन ईंधन कागज वस्त्र, भोजन ईंधन कागज वस्त्र, प्लास्टिक, दवाएं, फर्नीचर, प्लास्टिक, दवाएं, फर्नीचर आदि अनेक वस्तुएं कार्बन पर आधारित हैं। आदि अनेक वस्तुएं कार्बन पर आधारित हैं। पौधों एवं जंतुओं की संरचनाएं भी कार्बन पर आधारित हैं। भूपर्पटी में खनिजों जैसे कार्बोनेट, कोयला, पेट्रोल के रूप में केवल 0.02% कार्बन बचता है। कोयला पेट्रोल के रूप में केवल 0.02% कार्बन बचता है। 0.02% कार्बन उपस्थित है। इतनी कम मात्रा होने के बाद भी, इतनी कम मात्रा होने के बाद भी कार्बन का महत्व बहुत अधिक है। कार्बन का महत्व बहुत अधिक है। बिल्कुल कार्बन एक एलिमेंट है। जैसे कि क्या खाते हो, रोटी खाते हो, रोटी में क्या होता है, खाती कहाँ से आती है,
गेहूं से आती है। गेहूं कितावा गेहूं में क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट होता है। कार्बोहाइड्रेट भी है जो हम लोग खाते हैं वो कार्बोहाइड्रेट क्या क्या होता है? स्टार्च, ग्लूकोज होता है, शक्कर, है ना? और या तो फिर सुक्रोज, फ्रक्टोज यही तो होता है। वैसे आएगी। या तो हम लोग मीठा खाते हैं, खट्टा खाते हैं, या ग्लूकोज जैसा मीठा खाते हैं, या स्टार्च जैसा मीठा खाते हैं। स्टार्च इतना मीठा नहीं होता जितना ग्लूकोज होता है। सबसे ज़्यादा मीठा शक्कर। स्टार्च जानते हो क्या होता है? सूत्र इसका C6H12O5 ये स्टार्च इसमें कार्बन है। अगर कार्बन हटा दोगे तो क्या बचेगा? यह और वो क्या होता है? पानी तो होता है। ये पानी ही बचेगा सब। पानी खाएंगे फिर हम लोग, पानी पिए तो सही रहेगा। तो इससे क्या होगा? कार्बन अगर ना हो तो वाकई हम लोग नहीं। ग्लूकोज में भी कार्बन, कार्बन ना हो, ऑक्सीजन ना हो, ये सब एक दूसरे पर डिपेंडेंट है ना? निर्भरता है कि एक दूसरे पर। और ग्लूकोज तो जानते हो, ग्लूकोज जो है C6H12O6, ये ग्लूकोज ना हो तो बॉडी में एनर्जी नहीं मिलेगी। ग्लूकोज ही शरीर में ऊर्जा का। ग्लूकोज मीठा होता है। ग्लूकोज मीठा होता है, लेकिन ग्लूकोज इतना मीठा भी नहीं होता, कम मीठा होता है। जैसे खाते हो फल भी मीठे होते हैं। फल में जब पक जाते हैं फल तो बहुत मीठे होते हैं, तो वो सुक्रोज से होते हैं। और ये शर्करा वाली फैमिली है, ये अलग होती है। मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, वो अलग सही है। तो उसमें बस मीठेपन का अलग अलग महत्व। जैसे मीठा तो आम का फल भी होता है, और मीठी तो चीनी भी होती है, और मीठी तो मिश्री भी होती है ना। लेकिन सबकी मिठास अलग अलग है। कुछ हाँ, तो मिठास का जो है ना पॉइंट ये फैक्टर माइंड है। तो सब में क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। कार्बन की बहुत ज़्यादा उपयोगिता है। अगली हेडिंग डालो, सहसंयोजी आबंध। सहसंयोजी आबंध। सहसंयोजी आबंध देखो, दो परमाणुओं के बीच, दो परमाणुओं के बीच साझेदारी, दो परमाणुओं के बीच साझेदारी। ब्रैकेट में लिख देना इलेक्ट्रॉनों। साझेदारी किसकी होगी? इलेक्ट्रॉनों। ब्रैकेट बंद के द्वारा बनने वाले आबंध, के द्वारा बनने वाले आबंध सहसंयोजी आबंध कहलाते हैं। के द्वारा बनने वाले आबंध सहसंयोजी आबंध कहलाते हैं। सहसंयोजी आबंध जैसे एग्जाम्पल्स देखते हैं। सहसंयोजी आबंध जो होते हैं ज़्यादातर कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में बनते हैं। कार्बन हाइड्रोजन की बहुत लंबी श्रृंखला होती है, तो जानते हैं हम लोग। एल्केन होता है, एल्कीन भी होता है, एल्काइन। तो जो एल्केन होता है, इसके एग्जाम्पल लेते हैं। सरल एग्जाम्पल, एल्केन का क्या होता है? कॉमन इसका फार्मूला क्या होता है? CH2N+2। अगर n = 1 रख देते तो CH4 मिल जाता है। इसमें कार्बन 1 है और हाइड्रोजन 4। सहसंयोजी बंध दिखाना है तो इसमें इलेक्ट्रॉन लिखने पर कार्बन का परमाणु क्रमांक, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2-4। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1 हो जाएगा। हाइड्रोजन के पास अंतिम कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन होता है। कार्बन के पास अंतिम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो किन्हीं भी दो इलेक्ट्रॉनों के मध्य जब साझेदारी होती है तो सहसंयोजी आबंधों का निर्माण होता है। तो एक कार्बन का इलेक्ट्रॉन और एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन मिल करके एक बॉन्ड बना सकते हैं। तो ये एक बॉन्ड बनाते हैं। अब यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन ने कार्बन को अपना डोनेट किया है, तो कार्बन ने भी अपना एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को डोनेट किया है। बराबर के इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी है।
तो जब भी बराबर के इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है तो वो बंध कौन सा होता है? सहसंयोजी बंद। सहसंयोजी आबंध कहें चाहे बंध कहें, एक ही बात होती है। तो ये हो गया CH4 में कार्बन के पास, कार्बन ने 4 इलेक्ट्रॉन्स लिए हैं किससे? हाइड्रोजन से। तो कार्बन के पास कितने हो जाते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं, क्योंकि 4 उसके पास ऑलरेडी थे और 1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन ने भी कार्बन से लिया, तो सभी हाइड्रोजनों के पास 2 इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं, 2 इलेक्ट्रॉन आ चुके होते हैं। तो ये तत्व क्या हो जाता है? CH4 स्थायी हो जाता है। CH4 का नाम क्या होता है? मीथेन। मीथेन कहते हैं। और क्या कहते हैं? मार्स गैस। मार्स गैस मार्स है। और क्या कहते हैं? और कुछ कहते हैं? और कुछ नहीं कहते। और इसको कहा जाता है फायर डैम। मार्स गैस का है, मीथेन का है या फायर डैम है। और अगर हिंदी में और लिखना चाहें तो इसको ये भी कह सकते हैं दलदली गैस। ये भी कह सकते हैं। नए नाम नोट कर लो। दलदल में पानी, दलदल वहाँ मिल जाए कहीं भी ढूंढ, तालाब के पास। अगली हेडिंग डालो, लिखो कार्बन के अपर रूप केवल लिखो। अपर रूप, अपर रूप, अपर रूप केवल लिखो, फिर कार्बन के अपर रूप से देखो, जब प्रकृति में किसी तत्व के भौतिक गुण भिन्न भिन्न, जब प्रकृति में किसी तत्व के भौतिक गुण भिन्न भिन्न तथा रासायनिक गुण समान, भौतिक गुण भिन्न भिन्न तथा रासायनिक गुण समान होते हैं, अपर रूप कहलाते हैं। अपर रूप कहलाते और तत्वों का यह गुण अपर रूपता कहलाता है। और तत्वों का यह गुण अपर रूपता कहलाता है। तत्वों का यह गुण अपर रूपता कहलाता है। अब लिख दो कार्बन के अपर रूप, कार्बन के अपर रूप। कार्बन अपर रूप क्या होता है कि भौतिक गुण क्या हो डिफरेंट। भौतिक गुण मतलब क्या होता है कि वो देखने सुनने में कैसा, उसकी बनावट जो है वो डिफरेंट होनी चाहिए। जैसे कि अगर हम कहें हीरा और कहें फिर कोयला, दोनों का सूत्र तो कार्बन होता है C, लेकिन हीरा देखो कितना सफ़ेद होता है
चमकदार होता है, लेकिन इसका उल्टा अगर कोयला की बात करो तो कोयला बिल्कुल काला होता है। ये इसके क्या है, भौतिक, देखने में कोयला सफ़ेद नहीं काला होता है, और हीरा कैसा होता है, चमकदार होता है। तो ये भौतिक गुण क्या है इसके, अलग अलग है, लेकिन इसकी रिएक्शंस जो होती है रासायनिक गुण वो समान होती है। तो कार्बन के अपर रूप में लिखो, जैसे कोयला, हीरा, कोयला, ग्रेफाइट, काजल, कोक, आदि। कोक कार्बन ही शुद्ध कार्बन जो होते हैं 3 प्रकार के पाए जाते हैं। कोयला है, कोयला प्रकृति में 3 प्रकार के होते हैं, 3 टाइप होते हैं इसके, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस और लिग्नाइट। 4 होता है, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट, पीट कोयला। तो वो सबसे पीट कोयला 4 होता है, एंथ्रासाइट सबसे बढ़िया होता है। कोयला होता है, दिखा कच्चा 8 की बुक नहीं, कच्चा 8 में है, कच्चा 8 में है। कच्चा 8 की बात है, है सर, है वो में सामाजिक विषय में है। कोयला है, गोल गोल में है, गोल हेडिंग क्या सर? कोयला देखो, लाखों वर्ष पुराने वृक्षों तथा अन्य पौधों का अवशेष कोयले के रूप में पाया जाता है। कोयले के रूप में पाया जाता है। संभवतः भूकंप या ज्वालामुखी के फटने के कारण या ज्वालामुखी फटने के कारण ये धरती में चट्टानों की परतों के नीचे दब गए थे। चट्टानों की परतों के नीचे तथा धीरे धीरे क्षय होकर कोयला बन गया। तथा धीरे धीरे क्षय होकर कोयला बन गए। कोयला बन गया। कोयले का उपयोग भट्टियों बॉयलर ये भी एक प्रकार की भट्टी होती है। बॉयलर तंदूरी लोया पिघला आसवन सुना है तुमने? ना। आसवन गर्म करने का एक मेथड। तो कोयले का उपयोग किया जाता है। भट्टियों बॉयलर आदि में किया जाता है। लकड़ी को वायु की सीमित मात्रा में जलाने से
वायु की सीमित मात्रा में जलाने से लकड़ी का कोयला प्राप्त होता है। मात्रा से वायु जलाने लकड़ी को वायु की सीमित मात्रा में जलाने पर लकड़ी का कोयला ज्यादा जला दोगे तो कोयला भी जल जाएगा। कोयला जल करके भी क्या हो जाता है, राख, तो बेकार हो जाएगा फिर वो। कोयला दोबारा बोला। आगे लिखो, जंतुओं की हड्डियों को वायु की अनुपस्थिति में गर्म करने पर, वायु की अनुपस्थिति में गर्म करने पर एनिमल चारकोल, उपस्थिति में गर्म करने पर एनिमल चारकोल, एनिमल चारकोल और ब्रैकेट में लिख देना बोन ब्लैक बनता है, बोन ब्लैक बनता है। एनिमल चारकोल होता है ये ब्लैक और ये लकड़ी का कोयला नहीं होता है, ये किसका होता है, हड्डियों का, हड्डी जलाता है। हड्डी मतलब लकड़ी जैसे उसका जो कोयला, हड्डी मार के देखो कपड़े मार के देखो लकड़ी फेल है, मार के देखो हड्डी पलक बताइए जवैया बनो, जवैया बना फिर जब याद करोगे ना कोयला तो तुम्हें जवैया और टुकनिया याद आएगा। अब पेपर में फिर सोचोगे लिखनी है कि ना, टिक पलक बनाइए जवुआ को जैव शक्ति सिद्धांत, जैव शक्ति सिद्धांत, सुनो नाम डाल जैव शक्ति सिद्धांत। हाँ वो बोल के तो देखो कोयले की यहाँ से शुरुआत होती है। कोयले यानी कार्बन, कार्बन प्रकृति में कई रूपों में पाया जाता है, पर रूप भी देख लिए इसके ग्रेफाइट, हीरा, समुद्री बन बनाता है, वो भी देख लिया। पेट्रोल डीजल में भी कोयला पाया जाता है ना। तो ये सब कोयले के क्या है, अपर रूप। तो इसके बाद जैव शक्ति सिद्धांत, जैव शक्ति सिद्धांत से पहले क्या था, 1675 में लेमरी ने पदार्थों को 3 भागों में बांटा था, जंतु पदार्थ, खनिज पदार्थ, वनस्पति पदार्थ। याद आया? मिस कर दिया, इसको छोड़ दिया क्योंकि ये क्वेश्चन तुम्हें अभी तक कहीं मिला, पूरे शॉर्ट पढ़ लिया। 2 भागों में कर दिया कहूँ ना नॉलेज के लिए। सबसे पहले 1675 में 3 भागों में बांटा था। कौन कौन से भाग थे वो, जंतु पदार्थ, वनस्पति पदार्थ और निकोलस लेमरी नाम, निकोलस लेमरी वो गलती कुछ तो इसके बाद फिर क्या हुआ था कि 2 भाग इसके मिला करके एक कर दिए गए, कार्बनिक और अकार्बनिक, यानी ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। मिलाया किसको किसको गया था, वनस्पति को जंतु पदार्थ और वनस्पति पदार्थ को एक ही मिला दिया, खनिज को अलग किया। तो जंतु और वनस्पति जो थे इनको मिला करके नाम क्या दिया गया, कार्बनिक, कार्बनिक, ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक सब्सटेंस, कार्बनिक पदार्थ कहा गया था। और जो खनिज था उसे याद, खनिज जो था उसको अकार्बनिक। यही 2 विज्ञान भी पढ़ते, रसायन विज्ञान की यही मेन 2 भाग है, कार्बनिक रसायन और अकार्बनिक रसायन। पूरी किताब है, ये पूरी किताब है, कार्बन वाली पूरी किताब है सर जी, पूरी किताब। 2 बार क्यों आया है कि कोयले पर टिप्पणी लिखो, पढ़ा होगा तुमने। पेट्रोलियम पर टिप्पणी पढ़ाया है, पेट्रोलियम है, पेट्रोलियम ऐसे करके टिप्पणी लिखने के लिए
पेट्रोलियम में ये नहीं लिखना है, पेट्रोलियम को लिखना है, पेट्रोलियम को आगे आएगा तो जैव शक्ति सिद्धांत है ना, जैव शक्ति सिद्धांत में क्या था बताओ? इस सिद्धांत में जंतुओं के द्वारा जो पदार्थ बनाए गए उपयोग कारण नहीं बनाया गया था। बनाया नहीं जा सकता जीवधारियों से प्राप्त किसी भी पदार्थ को प्रयोगशाला में नहीं बनाया जा सकता था। उससे प्राप्त सभी पदार्थों को प्रयोगशाला में बनाया जा सकता है। ऐसे इस आधार पर भी बड़ी ने कहा कि जैसे वर्जीलियस के अनुसार वर्जीलियस का जैव शक्ति सिद्धांत है। इसे गलत साबित किसने किया था पहले? गलत हो गया था ये। वर्जीलियस ने कहा था कि प्रयोगशाला में किसी कार्बनिक पदार्थ को नहीं बना दिया था। यूरिया ने बनाया उनको, यूरिया ने बना दिया यूरिया ने यूरिया बनाई थी भाई यूरिया बनाई थी। किसने बनाई थी? ने बनाई। कब बनाई थी? 1828 में। ये क्वेश्चन आ चुका है पेपर में। यूरिया किसने बनाई थी सर्वप्रथम और कब बनाई थी? सूत्र बता, सूत्र भी आया। ये सब पूरा बनाई किससे थी यूरिया? अमोनियम थाइलेट से। अमोनियम NH2 COH2 तब सूत्र बना था NH2 COH2 एक हाइड्रोजन कम नहीं हुआ, वही कम करी अरे जूम नहीं है पूरा करते ऐसे करके करो बस अब ठीक है। जैव शक्ति सिद्धांत के अनुसार तेरी फोटो बढ़िया ये इंग्लिश पढ़ेगा। जैव शक्ति सिद्धांत के अनुसार वर्जीलियस ने बताया कि कार्बनिक पदार्थों को प्रयोगशाला में नहीं बनाया जा सकता। कार्बनिक पदार्थों को प्रयोगशाला में नहीं बनाया जा सकता। ये कार्बनिक यौगिक केवल सजीव पदार्थों या जीवों से ही निर्मित हो सकते हैं। सजीव पदार्थों में या जीवों से ही निर्मित हो सकते हैं। वर्जीलियस की इस धारणा का समर्थन वर्जीलियस की इस धारणा ग्रहण कर स्टेटमेंट लौंडा तो मेरा कहते पूछ के मार कान गर्म मार के मार का अन्य वैज्ञानिकों ने समर्थन भी किया। अन्य वैज्ञानिकों ने समर्थन किया, हम नहीं, परंतु यह सिद्धांत अधिक समय तक मान्य नहीं है। यह सिद्धांत अधिक समय तक मान्य नहीं रहा। मान्य नहीं। अब नई लाइन से आ जाओ। सन 1828 में जर्मनी के प्रसिद्ध वैज्ञानिक
जर्मनी के प्रसिद्ध बोलर बॉलर खाद का आविष्कार करें। बॉलर अमोनियम साइनेट को बना दिया यूरिया ने प्रयोगशाला में अमोनियम साइनेट मैंने कई बार बॉलर अमोनियम साइनेट ब्लैक अमोनियम साइनेट ब्रैकेट में लिखो अकार्बनिक पदार्थ सूत्र बताओ। अभी लिखवा देंगे अकार्बनिक अमोनियम साइनेट कैसा है? अकार्बनिक पदार्थ अकार्बनिक पदार्थ को गर्म करके यूरिया कार्बनिक पदार्थ ब्रैकेट में यूरिया कार्बनिक को प्राप्त किया तो अमोनियम साइनेट NH4 अमोनियम साइनेट NH4 अमोनियम साइनेट इससे बनाना क्या है? NH2 क्या होता है? CONH2 ये इसकी संरचना जानते हो कैसी होती है? इसको कैसे लिखते हैं? इसको ऐसे लिखते हैं टर्न मार दी कार्बन सेंटर में है। कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है? डबल। 4 कार्बन 4 यस सर मतलब 4-10 साल हम पढ़ा लें, लेकिन ये हमें यही बताया कि कार्बन 2 बॉन्ड अरे सदी डेपी का सूत्र है ना, डेपी का सूत्र है ना। यहाँ देखो 2 बनाए हाँ उंगली रख के रखना है खत्म कहाँ है? 4 बॉन्ड बनाता है कसम कार्बन। कहाँ नहीं ठीक है, तो यहाँ 4 बनाए, 2 NH2 जुड़े हैं और एक कौन सा ग्रुप है इसमें? यूरिया में कीटोन है। तो